जी नेक्स्ट मेरे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। जिस तरह पहले हमने फासले और टाइम के दरम्यान में ग्राफ ड्रा किया, अब हम स्पीड और टाइम के दरम्यान में ग्राफ ड्रा करेंगे। सिंपल वैसे ही ड्रा करेंगे कि टाइम चूंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको एक्स एक्सिस पे ले लेंगे और स्पीड डिपेंडेंट है उसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने फासला लिया था, अब हम स्पीड ले लेंगे इसमें मीटर पर सेकंड में, और टाइम किस में आ गया, सेकंड में। ले जी अब हम पहली शर्त लगाते हैं कि बॉडी किससे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि अगर आप घर से फॉर एग्जाम्पल बाइक पे निकले हैं तो आपने रेस दी है तो आपकी स्पीड 10 है, तो आप उसी 10 से ही चलते हुए अपने स्कूल तक गए हैं, सो वो मेरे पास कांस्टेंट स्पीड होगी। मसलन देखें, यहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट की, इस पॉइंट सी तक आ गई, उसने बी तक जाना है। इस पॉइंट सी जो ही मेरे पास बॉडी आई, मैंने स्टॉप वॉच से टाइम स्टार्ट कर दिया। जो ही मैंने स्टार्ट किया टाइम 0 था, लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड जब टाइम 0 था। फिर क्या हुआ, टाइम 1 सेकंड हुआ, लेकिन उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रही, यानी कि पहले सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रही। फिर दूसरे सेकंड में वो भी 10, तीसरे में वो भी 10, चौथे में एंड सो ऑन। यानी क्या रेस्ट में नहीं हुई, याद रखिएगा, उसके 10 की स्पीड से ही वो बॉडी चलती जा रही है। यानी कि आपने एक दफा रेस दे दी है, 10 पे उसको फिक्स कर दी है, तो आप 10 की स्पीड से ही चलते जा रहे हैं। सो इस तरह की स्पीड को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। टाइम गुजर है 0 1 2 3, लेकिन स्पीड कितनी है, 10 ही है। अब इसी चीज को हम ग्राफ के मदद करते हैं। देखें जी, जब 0 सेकंड टाइम था स्पीड कितनी थी, 10। ये 0 सेकंड टाइम और ये स्पीड 10 ये पॉइंट आ गया। ओके, उसके बाद 1 सेकंड स्पीड फिर भी कितनी, 10 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही पुराना तरीका, जब टाइम 2 सेकंड हुआ स्पीड कितनी थी, फिर भी 10, ये पॉइंट आ गया। जब टाइम 3 हुआ स्पीड कितनी थी, 10, ये आ गया। जब 4 थी, 4 सेकंड टाइम हुआ फिर भी 10 एंड सो ऑन, चलती जाए। वो 10 की स्पीड से चलती जा रही है। मेरे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, अब इन तमाम पॉइंट्स को मिला दें। अब देखें, मैं इन पॉइंट्स को मिला दिया तो ये मेरे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। अब देखें, वहां पे हमने फासला टाइम में ये ग्राफ उस वक्त पड़ा था जब बॉडी रेस्ट में थी। अब क्या कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है, तब उसकी स्ट्रेट लाइन आई है, क्योंकि हमने क्वांटिटी भी तो चेंज कर दी है ना, दोनों वेरिएबल भी चेंज हुए हैं। वहां पे फासला और टाइम था, यहाँ पे स्पीड और टाइम है। ओके, अगर हम इसको सिंपली लिखें, स्पीड और टाइम के ग्राफ दरम्यान तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगी जो एक्स एक्स की तरफ होगी, पैरेलल होगी, मतवाजी होगी, जो एक्स एक्स की तरफ है। तो ये लाइन अब ये जाहिर कर रही है कि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, लेकिन कब, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास है स्पीड टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है, लेकिन कब, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रही हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की टर्म जब भी यूज होगी उसका मतलब है किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन एक जैसी चेंज हो रही है। क्या मतलब, अब यहाँ पे आते हैं लीनियरली। पॉइंट ए से कोई बॉडी चलना स्टार्ट करती है, उसने पॉइंट बी तक जाना है। पहले सेकंड में उसकी स्पीड थी 2, दूसरे सेकंड में होगी 4, तीसरे में होगी 6, चौथे में होगी 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब देखें, हर सेकंड बाद उसकी स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन चेंज वो सेम हो रही है। सो एक्सेलरेशन डेफिनेटली पैदा होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में या स्पीड में चेंजिंग आ रही है। सो इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी सेम चेंज हो रही हो। ओके, अब इसी चीज का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि पहले सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, पहले सेकंड में 2 थी, सो ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरे सेकंड में 4 हो गई, ये पॉइंट आ गया। तीसरे में कितनी हो गई, 6। अब देखें ना, हर सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है। सो हम इस तरह उसको मिलाते जाएंगे। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स आ जाएंगे, अब इनको आप मिला दें। सो ये मेरे पास एक खत मुस्तकीम स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आ जाएगा। देखिए ये ग्राफ कब है, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हरकत कर रही है। तो स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह का आएगा। अब इस स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। जिस तरह फासला टाइम से हमने निकाला था, स्पीड निकाली थी, इस तरह स्पीड और टाइम को यूज करते हुए एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। कैसे, जिस तरह हमने स्पीड निकाली थी। क्या, कोई से भी 2 पॉइंट ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला और ये वाला। अब इसके दरमियान एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसका एक्सेलरेशन बराबर आएगा इसकी स्लोप के, यानी ये पॉइंट
पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो स्लोप होगा उसके एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। और स्लोप निकालने का फार्मूला हमने यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड में सीखा था लास्ट में। क्या करें, इसका y कंपोनेंट बटा इसका x कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ आ गए दो। बेसिकली इसका आप यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के अलावा आपका वेरिएबल एक्सेलेरेशन से हरकत करता हुआ जिसम का भी ग्राफ आपने खुद ड्रॉ करना है। वैसे हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन आपने प्रैक्टिस करना है खुद। जिस तरह हमने लास्ट पे वेरिएबल स्पीड का निकाला था ना ग्राफ, इसी तरह वेरिएबल एक्सेलेरेशन का आपने खुद निकालना है। उसमें क्या होगा, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि पहले सेकंड में उसकी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, दूसरे में 4 की बजाय 8 हो गई है, तीसरे में 8 के 10 हो गई है। यानी वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन वो चेंज एक जैसा नहीं आ रहा। अगर उस तरह की सूरत हाल हो तब मेरे पास जो ग्राफ होगा वो जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। और उसका ग्राफ हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे कि हर सेकंड के बाद उसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी उसको पॉइंट्स को ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, फिर उनको पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए जिसम का भी ग्राफ आ जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। जी, तो ये मेरे पास ग्राफ का टॉपिक था, फासला टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें क्योंकि हम नेक्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जी।